है क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब पेन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? सब ठीक हो ना? आई होप सब ठीक ही होंगे। गैस पिछला पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि माहौल काफ़ी गर्म होती है, दोनों के बीच में काफ़ी तन्हाइयाँ होती, दोनों एक ही रूम में होती, फिर भी काफ़ी दूर दूर होती। उसके बाद वर्षा फिर से लेट जाती और आशा भी उसके बगल में लेट जाती और वह कहती ना कि जब प्यार करने वाला दो दिल, जिन लोग एक दूसरे को बिंदा हम मोहब्बत करती, बेपनाह मोहब्बत करती है और दोनों एक ही रूम में हो तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। वर्षा एक साइड होके सो रही होती और आशा उसके पीछे सो रही होती। उसकी दिल कर रही होती कि उसके पास जाए और कहे आई एम सॉरी, माफ़ कर दो ना, अब ऐसी कोई गलती नहीं होगी। हाँ, उसने कई बार प्रॉमिस किया अब ऐसी गलती नहीं होगी, लेकिन वो बार बार अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। और अब उसकी गुस्से को सिर्फ एक ही इंसान बदल सकती है कहीं ना कहीं, और वो वर्षा है। और ये बात वर्षा भी अच्छे से जानती है, पर अब इस टाइम उसकी गुस्सा उस पे भी हो रही है। आशा उसकी क्लोज आती, उसकी कमर पे हाथ रखने की कोशिश करती तो वर्षा उसे धक्का दे देती, तो आशा फिर से हाथ रखने की कोशिश करती तो वर्षा फिर से उसे धक्का दे देती और टान हो जाती, कहती अपने हाथ को ना काबू में रखो, ओके, एंड डोंट टच मी। ऐसे बोल के वो फिर से टान हो जाती और सोने की कोशिश करती। और इधर आशा काफ़ी परेशान हो जाती, उसे कुछ समझ में नहीं आती, वो बार बार कोशिश कर रही होती, पर अब उसे डर लग रहा होता कि अगर उसे टच करने की कोशिश करे तो काफ़ी गुस्सा ना हो जाए और वो रूम से ना बाहर चले जाए, तो थोड़ा दूर हो जाती और उसे ही देख ही रही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और ऐसे ही काफ़ी टाइम बीत जाती। उसके बाद वो उठती है और देखने की कोशिश करती कि वर्षा सो रही है या जगी। फिर वो देखती कि वर्षा आँखें बंद कर रही होती है, तो वो भी जाकर लेट जाती। उसे लगती कि वर्षा शायद सो गई, पर ऐसे कुछ नहीं होता, उसे फील हो जाता, इसलिए वो आँखें बंद कर लेती। और आशा को लगती कि वो सो गई और कोशिश करने की कोई फ़ायदा नहीं। फिर वो भी स्टेट लेटती है और ऊपर की ओर देखती, वो भी बहुत सैड हो जाती। उसको लगती कि शायद मेरी वजह से इतना कुछ हो गया। कहीं ना कहीं वर्षा उसे प्यार करती है, और हाँ, बोल देती है इंसान प्यार मोहब्बत में बाती, तो क्या हो गया, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं तो वो गलत मतलब से ही बोला हो। फिर वो बहुत ज़्यादा सुस्ती है और वो कहते हैं ना कि कभी कभी बहुत टेंशन में हमें बहुत ज़्यादा नींद आ जाती या बिल्कुल नींद नहीं आती। उसके बाद वो सो जाती। उसकी पैर में भी दर्द होती है, उसके सर में भी काफ़ी दर्द होती है और उसकी दिल में भी दर्द होती है, जिसकी इलाज सिर्फ एक इंसान होती है और वो वर्षा। पर वर्षा उसकी इलाज नहीं कर रही होती। उसके बाद वर्षा भी देखती अब कोई हलचल नहीं हो रही है, तो उसे लगती कि शायद आशा भी सो गई। तो वो आशा की तरफ देखती है तो उसे फील हो जाती कि उसकी चीक्स थोड़ा गीला गीला, तो टच करती तो वहाँ पे आंसू होती है, तो उसके समझ में आ जाती कि आशा रोते रोते सो गई। फिर उसके आंसू साफ करती और उसके आंसू देख के उसकी आंखों में भी आंसू आ जाती। वो उठती है, बैठती और उसके पैर की ओर देखती, कहती मुझे समझ में नहीं आती कि ये प्यार है, पागलपन है या क्या है। हर बार एक ही चीज़ रिपीट होती, बार बार उनकी सेम वही हरकतें। मैं परेशान हो गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, मैं इन्हें बदलूं, खुद को बदलूं, क्या करूं। वो बहुत परेशान हो जाती। वो बार बार उसकी पैर की ओर देखती है। उसे इस बात से कम तकलीफ़ होती है कि मेरी पैर में दर्द है, पर इस बात से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि आशा के पैर में दर्द है और कहीं ना कहीं खुद को ब्लेम कर रही होती। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद आशा के पैर को टच करती और वहाँ पे दबाने की कोशिश करती, क्योंकि ये लोग काफ़ी लंबा सफ़र तय किया होता और दबा रही होती, तब तक आशा को फील नहीं होता। उसके बाद जब वो थोड़ा सा हार्डली प्रेस कर रही होती, तब तक आशा को फील हो जाती। वो उठ के बैठ जाती, कहती कि क्या कर रही हो आप। तो वर्षा कहती कुछ नहीं, वो बस थोड़ा देख रही थी ये ठीक है कि नहीं। तो आशा कहती हाँ ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, पैर में टच मत करो प्लीज़, आप लेट जाओ। हाँ, तो वर्षा कहती कैसे लेटूँ, कैसे सो जाओ। हाँ, इधर आपकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है और आपकी पैर की हालत देखी है। तो आशा कहती अपने पैर देखो। हाँ, नाटक कर रही थी, अब सोए नहीं। तो वर्षा कहती आपको लगता है नींद आ जाएगी मुझे, आपको लगता है ऐसा। तो दोनों के बीच में काफ़ी इमोशनल सी माहौल हो जाती, पर वर्षा अभी भी माफ़ करने की मूड में नहीं होती। तो आशा कहती प्लीज़ ना, माफ़ कर दो, गले लगा लो, प्यार कर लो, पक्का कहती हूँ कभी ऐसा नहीं करूँगी। तो वर्षा कहती पक्का पक्का पक्का, प्रॉमिस कितनी बार सुन चुकी हो, पर प्रॉमिस नहीं निभाती हो, पक्का मतलब
पता है मुझे तकलीफ़ इस बात पे नहीं होती है कि मैं हार्ड हूँ, मुझे तकलीफ़ इस बात पे होती है कि आप हार्ड हो। हाँ, वो भी मेरी वजह से। और आप आपकी गलती की वजह से भी खुद की हट करती हो। कहीं ना कहीं मेरी भी गलतियाँ होती हैं। हाँ, तो मैं ही पनिश करूँगी खुद को। मैं अब बात नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी आपसे बात। हम एक ही रूम में रहूँगी, एक ही छत के नीचे रहूँगी, पर बात नहीं करूँगी। हाँ, बात नहीं करूँगी। तो आशा कहती प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो, बहुत दर्द होगा, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो वर्षा कहती चुप चुप रहो, आपको तब समझ में आ जाएगा कि पास हो के भी दुनिया क्या होती है। हाँ, और जब सामने वाला आपके पास हो, जिससे आप प्यार करती हो, जिससे आप इश्क करती हो, उसे दर्द होता है ना, तब कैसा फील होता है। तो आशा कहती क्या दर्द दर्द लगा के रखा है। हाँ, मुझे जो दर्द हो रहा है वो दिखाई नहीं देता क्या? हाँ, यहाँ दर्द हो रहा है वो नहीं दिखाई देता। हाँ, तुम्हें चोट लगी, मैं कब से कह रही थी शूज़ पहन लो, शूज़ पहन लो। तुम्हें पता है ना मैं कैसे हूँ, तुम्हें पता है ना मैं कुछ भी कर लेती हूँ, तुम्हें पता है सब कुछ, तो क्यों नहीं हैंडल कर लेती? क्यों नहीं प्यार से पाँच बुलाती? क्यों नहीं प्यार से गले लगा लेती? क्यों क्यों क्यों? तो वर्षा कहती क्या कहना चाहती हो? हाँ, मैं प्यार नहीं करती? तो आशा कहती नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। आप कहती हो ना जैसे मैं नहीं समझती हो कुछ बातें, कभी कभी आप भी नहीं समझती हो। लव यू, मैं कैसे तुम्हें एक्सप्लेन करूँ? तो उसके बाद ये दोनों रोने लग जाती और दोनों को कुछ समझ में नहीं आती। उसके बाद वर्षा उसे धक्का मारने की कोशिश करती और आशा उसके क्लोज आने की कोशिश करती। तो वर्षा उसे फिर से धक्का मारती, कहती डोंट टच मी, ओके, मुझे टच मत करो, मुझे कोई बात नहीं करनी। तो आशा कहती प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो ना, और ऐसे बोल के और ज़्यादा करीब आने की कोशिश करती। तो वर्षा उसे ज़ोर से धक्का मारती, कहती नो, आई सेड नो, मेरी करीब मत आओ। तो आशा फिर से उसकी क्लोज जाती और उसे टाइटली हक कर लेती। तो वर्षा उसे बहुत दूर करने की कोशिश करती, उसे मारती, उसे बाइट कर लेती उसकी नीक पे, पर फिर भी आशा उसे नहीं छोड़ती और ज़्यादा टाइटली हक कर लेती। और वर्षा बहुत ज़्यादा थक जाती और हार जाती। कहीं ना कहीं इस प्यार को उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती। उसके बाद वो भी उसे हक कर लेती, कहती अब बहुत बुरी हो, आपको पता है अब बहुत बुरी हो। हाँ, आप खुद को इतनी हार्ड करती हो, मुझे और किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ती, पर जब आपको हार्ड होता है ना मुझे तकलीफ़ होती है, अब क्यों नहीं समझती हो? तो आशा कहती आई एम सॉरी, और कभी भी ऐसा नहीं करूँगी, ओके, आई एम सॉरी। ये लो थप्पड़ मार लो, ओके, मारो थप्पड़ मारो, और ये देखो बाइट किया ना, और करो, यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, हर जगह पे कर लो। तो वर्षा कहती क्या होगा बाइट करके? हाँ, क्या होगा? और दर्द दो, हाँ, और दर्द दो। तो आशा कहती अच्छा जी, यह नेक पे जो घुड़ी बनाया इसका क्या? तो वर्षा कहती नहीं ना, मजाक मत करो। तो आशा कहती क्यों ना करो, करूँगी, हर बार करूँगी। तो आशा थोड़ा मजाक करने की कोशिश करती एंड वर्षा की मूड थोड़ा थोड़ा लाइट हो रहा होता। पर जब जब उसकी निगाह आशा के पैर की ओर जाती वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती। उसके बाद आशा कहती मेरी तरफ देखो, हाँ मैं ठीक हूँ, सबसे बड़ी बात है आप मेरे पास हो, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल हो गया। इस दिन इतनी भारी था ना, एक एक पल एक एक सदियों की तरह बीत रही थी मेरे लिए। लग रहा था कि इतनी सारी थॉट आ रही थी ना, पर सब कुछ रॉन्ग आ रही थी। लेकिन आप मेरे पास हो ना, कुछ नहीं आ रहा है मेरे दिमाग में, बस आपकी चेहरा, आप हो मेरे पास, एक सुकून है, एक शांति है दिल में। फिर उसे हक कर लेती। तो वर्षा कुछ नहीं बोलती, वो भी उसे हक कर लेती। तो आशा को एहसास हो जाती कि कहीं ना कहीं वर्षा उसे माफ़ कर दिया, और जो वो बोल रही थी कि मैं नहीं माफ़ करूँगी, वो माफ़ कर देती। फिर ये दोनों बेड पे आ जाती, तो दोनों एक दूसरे के पास होती। तो वर्षा कहती अच्छा एक बात बताओ। तो आशा कहती हाँ बोलो। तो वर्षा कहती मेरी इतनी सी बात को आपको इतनी फ़र्क पड़ा, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो? तो आशा कहती चुप, पता है लोग कहती है प्यार में हम मर जाएंगे, पर मैं मरूंगी नहीं, मैं पागल हो जाऊंगी। और पता है आपको सबसे बेकार लाइफ पागलपन होती है और सबसे अच्छी भी होती है। मैं पागल हो जाऊंगी आपके बिना, क्योंकि मेरी जीने की वजह नहीं होगी।
लोग कहती है ना, हम किसी इंसान को जीने की बजाय बना लेती है, और मेरी जीने की बजाय तो आप हो। तो जैसे ही वर्षा ये जवाब सुनती वो तुरंत उसे हक कर लेती एंड उसकी लिप्स पे एक प्यारी सी किस कर लेती, कहती चुप 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 चुप, लव यू आई लव यू आई लव यू सो मच। मैं समझ गई, दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई प्यार करती है ना तो आप हो, जो मुझसे करती हो, और आई एम सो लकी। तो आशा कहती नो, आई एम लकी कि तुम मुझे मिली हो। तो ऐसे बोल के आशा उसे हक कर लेती एंड उसे लेके बेड पे लेट जाती। तो वर्षा उसके सीने पे अपना सर रखती और थोड़ा क्लोज आने की कोशिश करती। तो आशा कहती आज नहीं। तो वर्षा कहती क्यों, गुस्सा हो? तो आशा कहती नहीं, समझ चुकी हूँ कुछ बातें। तो वर्षा कहती क्या? तो आशा कहती नहीं कुछ नहीं, अब जब बड़ हो जाओगी ना तब आपकी समझ में आ जाएगी। तो वर्षा कहती अच्छा, हम दोनों सेम एज की हो। तो आशा कहती पर तजुर्बा मेरी ज़्यादा आपसे। तो वर्षा कहती कुछ भी लाइन मारती हो। फिर ये दोनों एक दूसरे को हक करती है और दोनों क्लोज आके सो जाती। और इधर माया और जया अगली सुबह हो जाती। तो तूरा जो होती उसे बहुत बुरा लग रहा होता और जया को बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन उसे बुरा इस बात पे लग रहा होता क्योंकि उसे अपनी बुआ के थ्रू पता चलती कि वो बदतमीजी जो है वो जया के साथ की थी वो लड़का ने। चाहे कोई किसी से कितनी भी नफरत कर ले या बुरा समझ ले, लेकिन वो भी एक लड़की थी और एक लड़की की दर्द वो अच्छे से समझती थी। इसलिए वो जया को देखने के लिए माया के रूम में जाती। जब वो जाती वो देखती कि जया जो है वो माया की शोल्डर पे लेटी है और उसने माया को टाइटली हक करके रखा। तो जया को माया की इतनी करीब देख के थोड़ा गुस्सा और जलन फिर से होती है, लेकिन वो सब कुछ भुला देती है। फिर जया के पास हो जाती, उसके सर में हाथ फेरती, कहती आई एम सॉरी जया, मैं आज तक तुम्हारे साथ जो भी किया, लेकिन तुम्हारे साथ कल रात जो हुआ वो बहुत ही गलत था। तुम्हारे साथ तो किया, किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो तूरा ऐसे बातें कर रही होती तो अभी माया की आंखें खुल जाती और जब वो देखती तूरा जया के सामने है तो उसे लगती कि कहीं वो फिर से जया को हम करने के लिए नहीं तो आई। तो माया जो होती वो बहुत ही आराम से जया को बेड पे लेटा देती और ऐसे ही नीचे उतरती और तूरा की हाथ पकड़ के गुस्से से बाहर ले जाती, कहती तुम फिर से क्या करने आई हो? हाँ, अभी तक तुम्हारी मन नहीं बढ़ा? आज तक उसके साथ जो भी किया फिर से आई हो उसे तंग करने के लिए? तो तूरा कहती तुम मुझे गलत समझ रही हो, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन इसकी मतलब ये नहीं उसके साथ इतनी कुछ गलत होने के बाद भी मैं उसे हम करने आऊँगी। मैं तो बस उसे देखने के लिए आई थी, वो ठीक है कि नहीं? तो माया कहती तुम्हें कब से उसकी फ़िक्र होने लगी? हाँ, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हूँ उसके साथ। तो तूरा कहती काश तुम मेरे पास भी होती मेरी ख्याल रखने के लिए। तो माया कहती तुम खुद मुझे तुमसे दूर कर दिया, तुम्हें अच्छे से पता है। तो तूरा कहती लेकिन मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितनी तुम और जया मुझे समझती हो। मैं सच में उसे देखने के लिए आई थी, अच्छा लगा तुम उसकी ख्याल रख रही हो, अभी उसे तुम्हारी ज़रूरत है, उसके साथ ही रहो। तो तूरा ऐसे बोल के वहाँ से चला जाती। तो माया को थोड़ा सा शौक तो होता है कि यार इस बंदी को क्या हो गया, हर टाइम जो जया के खिलाफ बात करती पर आज उसकी परवाह कर रही है। तो तभी उसकी चाची आती है। तो माया उन्हें देख के कहती आपने उसे सब बता दिया? तो उन्होंने कहती हाँ उसे सब बता दिया। तो माया कहती आपको बोला था ना किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो उन्होंने कहती तुम टेंशन मत लो, मैंने उसे अपनी कसम दे दिया, वो किसी को नहीं बताएगी। तो फिर उन्होंने कहती जया ठीक है ना? तो माया कहती अब वो सो रही है। फिर उन्होंने अंदर जाती, उसके बालों में हाथ फेरती, उसकी फॉरहेड पे किस करती, कहती मेरी शहजादी बेटी आँखें खोलो देखो कौन आया। तो तभी जया ऐसे ही हल्का हल्का आँखें मिलती तो देखती कि उसके सामने उसकी छोटी खाला है। तो देख के उठ जाती, कहती अरे अरे आप यहाँ? तो उन्होंने कहती ऐसे ही बेटा, मैं तो बस तुम्हें देखने आई थी। तो तभी जया जो होती वो घड़ी की तरफ देखती, फिर कहती ओह शिट इतनी टाइम हो गया। हाँ, आप लोग हमें ज़रूर काम के लिए बुलाने आई थी है ना, चलो मैं अभी आ रही हूँ। तो जया ऐसे ही बोल के उठने की कोशिश करती, लेकिन उसे चक्कर आ जाती और तो भी माया उसे पकड़ लेती और बैठा देती, कहती तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं नीचे जाने की, कोई काम शाम नहीं करना है तुम्हें, आज सिर्फ एक ही काम करना है, वो है रूम में रह के रेस्ट करना, ओके? तो ऐसे बोल के उसे लेटा देती। तो तभी माया की चाची कहती बेटा मैं तो तुम्हें काम के लिए बुलाने नहीं आई,
मैं तो बस ऐसे ही कहने आई थी, कोई ज़रूरत नहीं आज तुम्हें नीचे आने की, अपने रूम में रहो ओके। तो जोया कहती ठीक है। तो जोया फिर से लेट जाती और उसकी मॉम वहाँ से चले जाती। तो माया उसे देखती, कहती बताओ अब कैसा लग रहा है। तो जोया जो होती वो अपनी कपड़ा देखती, कहती ये मेरा कपड़ा कैसे चेंज हो गया, हाँ बोलो ये कैसे हुआ। तो ऐसे बोल के जोया थोड़ा घबरा जाती। तो माया कहती रिलैक्स, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैंने चेंज किया। तो जोया ऐसे ही उसे घूर के देखती। तो माया कहती अरे कसम से मेरी आंखों पे पट्टी थी, बिल्कुल अंध बन के चेंज किया, सच्ची कसम खा के कह रही हूँ। तो जोया कहती हाँ देख रहा है मुझे। तो माया कहती क्या मतलब। तो जोया कहती ये बटन देखो कैसे लगाया, ऊपर नीचे, बटन भी सही नहीं लगाया। तो जोया ऐसे बोल के हंसती है। तो माया कहती अरे अंधा तो ऐसे ही बटन लगाएगी ना। तो जोया हंसती कहती थैंक यू सो मच। तो माया कहती किस लिए। तो जोया ऐसे माया के हाथ अपने हाथ में लेती, कहती मुझे संभालने के लिए, सारी रात मेरी ख्याल रखने के लिए। तो माया कहती थप्पड़ खाना है तुम्हें, आई बड़ी दोस्त को थैंक यू नहीं बोलती। तो ऐसे बोल के जोया की नेक पे टच कर रही होती। तो जोया जो होती वो माया को घूर के देखती। तो माया कहती अब तुम्हें बुखार भी नहीं है, थैंक गॉड तुम्हारी बुखार उतर गई। तो जोया कहती क्या मुझे बुखार था। तो माया कहती हाँ रात में तुम्हारी बहुत तेज़ बुखार था, शुक्र है तब तुम्हें मेडिसिन दी थी और पट्टियाँ रखी थी जिसकी वजह से तुम्हारी बुखार उतर गई। तो जोया कहती तुम ना सच में मेरी आदत बिगाड़ रही हो, आज तक मेरी इतनी ख्याल मेरी नानू के अलावा किसी ने नहीं रखा, मेरी मॉम भी नहीं। तो माया कहती अच्छा तो मुझे अपनी मॉम बना लो, देखो मैं बहुत अच्छा माँ बन सकती हूँ और मेरी बच्ची की बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। तो जोया ज़ोर से हंसती, कहती तुम ना बस दोस्ती अच्छी हो मेरे लिए, तुम्हें मेरी मम्मा या कुछ और बनने की कोई ज़रूरत नहीं। तो माया कहती लो जी इतनी अच्छी सी मम्मा तुम्हें मिल रही थी और तुम वो ऑफ़र भी ठुकरा दिया, अब पछताते रहो ज़िंदगी भर। तो जोया हंसती और माया को टाइटली हक कर लेती। तो माया भी उसे टाइटली हक कर लेती। तो फिर जोया कहती मुझे लगती अब मुझे नीचे जाना चाहिए। तो माया कहती कोई ज़रूरत नहीं तुम ऊपर रहो। तो जोया कहती अगर नीचे नहीं गई तो सब लोग सोचेगी ना मैं नीचे क्यों नहीं गई। तो माया कहती हाँ ये भी ठीक है, सबको पता है सबसे पहले नीचे तुम ही जाती हो, ठीक है फिर तुम फ्रेश हो जाओ और चेंज कर लो। तो जोया कहती हाँ ऐसे तो मैं नीचे नहीं जा सकती। फिर जोया हंसती और फ्रेश होने चला जाती। और जोया जो होती अब उसे थोड़ा अच्छा लग रहा होता क्योंकि माया उसे पूरी रात अच्छे से ख्याल रखा होता और अब वो थोड़ा ठीक भी होती है। फिर वो फ्रेश होके बाहर आती तो माया उसे कुछ कपड़ा देती। फिर जोया कहती अरे ये तो तुम्हारा कपड़ा है ना। तो माया कहती अरे दोस्ती में तेरा मेरा नहीं होता है, सब हमारा होता है, अब पहन लो चुपचाप। तो जोया कहती ठीक है मैं चेंज करके आती हूँ। तो माया कहती अरे नहीं तुम इधर ही चेंज कर लो। तो जोया कहती क्या तुम्हारे सामने। तो माया कहती अरे नहीं बुद्धू मैं बाहर जा रही हूँ तुम इधर ही रहो। तो माया ऐसे बोल के बाहर जाने लग जाती। तो जोया उसके हाथ पकड़ लेती, कहती प्लीज़ तुम बाहर मत जाओ। तो माया कहती लेकिन क्यों। तो जोया कहती प्लीज़ ना मैं रूम में इधर ही चेंज कर लूँगी लेकिन तुम बाहर मत जाओ। तो माया कहती ठीक है। तो माया जो होती वो बेड पे उल्टा होके लेट जाती और फ़ोन देख रही होती, उसकी फेस दूसरी सर पे होती। तो जोया जो होती वो पीछे सेंस कर रही होती और सेंस करने के बाद वो कहती तुम अब टर्न कर सकती हो। तो माया पीछे देखती है, कहती वाह ये ड्रेस तो तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ ऐसे लग रहा है जैसे ये तुम्हारी फिटिंग में बनाया गया, कितना परफेक्ट आया ना तुम पे। तो जोया कहती हाँ आया तो परफेक्ट है। तो माया कहती अच्छा मैडम जी बताओ आप ब्रेकफास्ट में क्या खाओगी। तो जोया कहती मैडम जी वो भी मैं। तो माया कहती हाँ तो क्या हुआ चलो ऑर्डर दो मैं बना के दूँगी। तो जोया कहती देखो मुझे अपनी पेट में दर्द नहीं करना, मैं तो तुम्हारी हाथ की बिल्कुल नहीं खाऊंगी। तो माया कहती देखो एक तो तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो, अच्छा ठीक है गंदी कहेगी। तो जोया हंसती कहती मैं बना के आती हूँ। तो ऐसे बोल के जोया बाहर जाने लग जाती। तो माया उसके हाथ पकड़ लेती, कहती नहीं जाएंगी तो दोनों साथ जाएंगी और नहीं तो तुम अकेले कहीं नहीं जा रही हो। तो जोया कहती लेकिन कुकिंग मैं करूँगी, तुम्हारा हाथ की खा के ना मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है।
तो माया कहती अच्छा बाबा ठीक है, बेइज्जत की पार बेइज्जती कर रही हो, तुम चलो। तो उसके बाद जोया जो होती वो माया की हाथ पकड़ के दोनों किचन जा रही होती। तो माया जो होती वो एग फ्राई कर रही होती। तो जोया उसे देख रही होती। तो माया कहती अरे बाबा मुझे एग फ्राई करना आता है, मैं इतनी भी नालायक नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझ के रखा है। तो जोया हंसती कहती अच्छा मैंने कब कहा तुम नालायक हो, तुम ना खुद को नालायक कह रही हो। हाँ जानती हूँ, सच्चाई तो ज़बान पे आ ही जाता है। तो माया ऐसे जोया के पास जाती कहती तुम्हारी ज़बान सिर्फ मेरे सामने ही क्यों चलती है, थोड़ा बताना, बाकी सब के सामने तो तुम घुंगी बन जाती हो शरीफ की तरह। तो जोया कहती ओ बेस्ट फ्रेंड के सामने तो फ्रेंड बोलती है ना। तो माया कहती हाँ हमेशा मेरे सामने बक बक करती रहती हो, बाकी सब के सामने तो तुम्हारे मुंह पे ताला लग जाती है। तो जोया कहती अच्छा ठीक है और कभी नहीं बोलूँगी तुम्हारे आगे। तो माया उसके हाथ अपने हाथ में लेती कहती नहीं बोला करो, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरे सामने बोलती हो, और मेरे सामने ही सिर्फ बोलती हो, मुझे और भी अच्छा लगता है। तो जोया हंसती कहती तुम्हारा अंडा जल रही है। तो माया कहती क्या। तो जोया कहती कुछ नहीं हो सकता। तो जोया ऐसे बोल के माया को साइड पे करती और खुद अंडा नीचे उतरती कहती तुम इसी तरह कुकिंग करते रहोगी ना तो अपनी पेट भी खराब करोगी और मेरी भी, हटो मैं बनाती हूँ। तो फिर जोया जो होती वो खाना बना रही होती। तो माया हंसती और जोया को पागलों की तरह देख रही होती। तो जोया कहती क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो। तो माया कहती मैं सोच रही हूँ कि तुम ना मेरी आदत बिगाड़ रही हो, मुझे रोज़ इतना अच्छा खाना खिलाती हो ना, मैं यहाँ से जाने के बाद तुम्हारी हाथ की खाना को बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, तुम्हें करूँ या ना करूँ। तो जोया कहती हाँ तुम कितनी गंदी हो, मुझे नहीं करोगी सिर्फ खाना को करोगी। तो माया कहती हाँ क्योंकि इतनी अच्छी खाना तो सिर्फ यहाँ पे मिल सकती है आपके हाथों में, वहाँ तो नहीं मिलेगा ना, इसलिए तो दिल करती है तुम्हें ना अपनी बैग में पैक करके लेके जाओ, कितना मज़ा आएगा ना। तो जोया कहती हा वेरी फनी। तो माया कहती हाँ ना यार चलो ना मेरे साथ मेरे घर पे, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो जोया कहती कोई ज़रूरत नहीं, तुम सच पे हटो, बन गया खाना। तो दोनों ऐसे खाना हाथ में लेके ऊपर की ओर जाने लग जाती। तो अभी सामने से किरण आ रही होती। तो माया को देख के कहती माया तुम ठीक हो ना। तो माया कहती हाँ मैं ठीक हूँ। तो उसकी भाई कहती चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो माया कहती हाँ ठीक है। फिर माया जाने लग जाती। तो जोया उसके हाथ पकड़ लेती। तो माया उसकी भाई को कहती भाई आप जाओ मैं ब्रेकफास्ट करके आती हूँ। तो उसकी भाई कहती पर कुछ इम्पोर्टेंट बात है। तो माया जोया की तरफ देखती पर जोया उसके हाथ नहीं छोड़ रही होती। तो माया कहती आप जाओ मैं ब्रेकफास्ट करके आ जाऊँगी, प्लीज़ ना बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो उसकी भाई कहती ठीक है मैं रूम में हूँ तुम आ जाना। तो फिर किरण वहाँ से चले जाती। तो जोया अभी भी हाथ पकड़ा हुआ होता। उसके बाद दोनों रूम में जाती और रूम में जाने के बाद भी उसके हाथ नहीं छोड़ रही होती। तो माया कहती क्या हुआ, तुम मेरे हाथ क्यों पकड़ लिया। हाँ भाई बुला रही थी ना, शायद कुछ काम होगा। तो जोया कहती पता नहीं, बस मैं चाहती हूँ तुम मेरे पास रहो, कहीं मत जाओ। तो माया उसकी फेस को टच करती कहती अच्छा ठीक है बाबा कहीं नहीं जा रही हो, अब तो हाथ छोड़ दो। हाँ तो फिर जोया हंसती और हाथ छोड़ देती। उसके बाद माया अपने हाथों से जोया को खाना खिला रही होती। तो जोया खाना खा रही होती। फिर कहती आदत तो तुम मेरी बिगाड़ रही हो, तुम्हारी जाने की बात तुम्हारी तो पता नहीं, लेकिन पता नहीं मेरी क्या होगा, मैं तो बहुत ज़्यादा तुम्हें मिस करूँगी। तो माया कहती हाँ इसलिए तो बोला मैं तुम्हें पैक करके लेके जाऊँगी, कितना मज़ा आएगी ना। उसके बाद दोनों हंसने लग जाती। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। और गाइस मेरी स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके बाय बाय।